नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक गेंद है, एक गेंद यह भी है। तो कौन गेंद बड़ा है? एक गेंद बड़ा है और एक गेंद छोटा है। कह सकते हैं कि ए गेंद बड़ा है और बी गेंद छोटा है। यहाँ पर एक पेंसिल है। देखिए ये पेंसिल से क्या है? बड़ा है। कैसे बड़ा मालूम किए? तो इसका लंबाई इसके लंबाई से क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर इस गेंद का आयतन इस गेंद से आयतन से ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर जैसे 5 है और 3 है, तो कौन बड़ा है? 5। छोटा कौन है? 3। तो अगर कोई पूछे कि 5 कितना बड़ा है, तो कहेंगे 3 से 2 ज़्यादा है ना। 3 5 से कितना कम है? तो 2 कम है। यहाँ पर देखिए 5 10 की तुलना कर रहे हैं, तो 5 10 से कितना कम है? 5। और 10 5 से कितना ज़्यादा है? 5। तो ये एक तरीका हुआ तुलना करने का। अब हम दूसरा तरह से तुलना कर रहे हैं कि यह गेंद इस गेंद से आधा है, या यह गेंद इस गेंद से दुगुना है, यह पेंसिल इस पेंसिल से दुगुना है, या यह पेंसिल इस पेंसिल से आधा है। ऐसे ही 5 10 का आधा है, 10 5 का दुगुना है। क्या अंतर हुआ कि पहले बार में हम लोग जो तुलना कर रहे हैं वह भी बड़ा छोटा है, और दूसरे बार में भी कर रहे हैं, यहाँ भी तुलना में बड़ा और छोटा है। लेकिन तरीका देखिए कि पहले बार में हम लोग कम और ज़्यादा जो कर रहे हैं वो जोड़ घटाव के संदर्भ में कर रहे हैं। कितना बड़ा तो घटा कर निकाले, कितना तो जोड़ और घटाव का मदद ले रहे हैं। लेकिन जब हम यही तुलना गुना और भाग में करेंगे, कितना गुना यहाँ पर कर रहे हैं, 5 कितना गुना 10 कितना 5 से, तो इस तरह का अगर तुलना करेंगे गुना और भाग में, तब उसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है। अब अनुपात जो है, कह सकते हैं कि अनुपात क्या है? दो राशियों का या दो संख्याओं का एक संबंध है कि 5 का संबंध 10 से है, कितना का वो हम लोग निकालेंगे तो बताएंगे, और 10 का संबंध 5 से यह भी निकालेंगे तो बताएंगे। कैसे निकालेंगे? तो जिसका संबंध बताना होगा, तो किससे? जिससे बताना होगा उसको रखते हैं नीचे में, और जिसका पहले बताना होता है उसको रखते हैं ऊपर में। यानी भाग देकर अगर हम कहेंगे 5 और 10 का तुलना कर रहे हैं, तो लिखेंगे 5 बटा 10, 5 भागा 10, और इसको सरल करते हैं, ये होगा 1 बटा 2, और इसको अनुपात में कहेंगे 1 अनुपात 2। अब यही सवाल को उल्टा करते हैं कि 10 और 5 का तुलना करेंगे, ये होगा 2 बटा 1 और 2 अनुपात 1। आई बात समझ में कि हम किससे तुलना कर रहे हैं, पहले कौन और बाद में कौन। तो जब भी तुलना करेंगे तो जिससे तुलना करना है वो नीचे रहेगा, और जिसका तुलना कर रहे हैं, जैसे 5 का तुलना कर रहे हैं किससे? 10 से, तो नीचे रहेगा। 10 का तुलना करना है किससे? 5 से, तो 5 नीचे रहेगा। तो इस तरह हम अनुपात निकालते हैं दो संख्याओं का, या एक ही राशि दी गई है, जैसे लंबाई का निकालना है तो दो मात्राओं का तुलना करते हैं कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। क्या देख रहे हैं इसमें कि जब भी तुलना करते हैं समान चीज़ों में तुलना करते हैं। जैसे लंबाई का हम तुलना कर रहे हैं, तो लंबाई का 2 मात्रा होगा, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो राशि क्या हुई? एक राशि, और उसके विभिन्न मात्राओं का हम तुलना कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको हम लिख भी देते हैं कि अनुपात किसको कहते हैं, अनुपात हम लोग निकालते कैसे हैं। अनुपात दो संख्याओं या एक राशि के मात्राओं का संबंध है। अनुपात कैसे निकालते हैं? तो दो संख्याओं या मात्राओं को
भाग देकर अनुपात निकालते हैं। जैसे 10 और 5 का अनुपात, तो 10 भाग 5, 10 में 5 से भाग दिए, देखिए 2/1, और यह अनुपात का चिन्ह है। इस तरह का जो चिन्ह है ये कहलाता है अनुपात का चिन्ह, ऐसे देते हैं, देखिए इस तरह। 4 और 6 का अनुपात निकालना है, तो 4 में 6 से भाग दिए, देखिए ये सरलतम भिन्न करते हैं, तो 2 और 3 हुआ, 2/3, 2:3। तो यहाँ पर जब भी हमको अनुपात निकालना होगा तो जिसका अनुपात निकालना है उसको ऊपर और जिससे तुलना करना है उसको नीचे। कुछ अन्य उदाहरण और देते हैं, इसको आप नोट कर लें। देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसमें भाग देंगे 20 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों समान मात्रा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब 10 और 20 को भाग देंगे, तो देखिए 10 का भाग 20 में कितना होगा, 2, और 10 में 10 से भाग देंगे तो 1, इसको लिखेंगे 1/2, 1:2। दोनों सेंटीमीटर है, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर है कि 1 घंटा और 30 मिनट का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले तो लिख देंगे 1 घंटा और बाद वाला लिखेंगे 30 मिनट। तो देखिए यहाँ मात्रक अलग अलग है, 1 घंटा है और 1 मिनट है, तो हमको या तो मिनट को घंटा में बनाना होगा या घंटा को मिनट में बनाना होगा। तो सामान्यतः क्या करते हैं कि बड़ा मात्रक को छोटा मात्रक में तोड़ते हैं, यानी बदलते हैं। 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, और नीचे तो मिनट दिया हुआ है, देखिए दोनों समान हो गया, मिनट और मिनट, तभी अनुपात निकलेगा। एक मात्रक होना चाहिए। अब 60 में 30 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, और 3 से 6 का भाग दिए तो 2 और नीचे 1, तो इसको लिखेंगे 2/1, 2:1। तो क्या ध्यान दिए कि मात्रक अलग अलग है, तो बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल लेते हैं। तीसरा है कि 50 पैसे और 1 रुपये का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं इसको 50 पैसे और नीचे 1 रुपये। यहाँ मात्रक अलग अलग है, तो रुपए को पैसे में बदल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे और नीचे 1 रुपये को लिखेंगे 100 पैसे। अब देखिए दोनों क्या है, समान मात्रक है, तब अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, 50 और 100 को सरलतम भिन्न में बदलेंगे, यानी जो बड़ा अंक है उसमें छोटा अंक से भाग देंगे। तो 100 में 50 से भाग देंगे, तो देखिए कट गया, यहाँ कट के 2 हुआ और यहाँ 1, इसको लिखेंगे 1/2, 1:2। तो इस तरह कहीं भी रहेगा अनुपात निकालना, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि मात्रक समान होना चाहिए, यानी समान मात्रक में ही अनुपात निकलता है। और दूसरा कि अगर बड़ा मात्रक है और छोटा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक को हम लोग छोटा मात्रक में बदल लेते हैं। छोटा मात्रक को बड़ा मात्रक में बदलने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो वो उससे आसान है, हम बड़ा को छोटा मात्रक में बदलते हैं। और सवाल बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 8 और 12 का अनुपात ज्ञात करना है और 10 और 15 का अनुपात निकालना है। तो 8 और 12 का अनुपात कैसे निकालेंगे, 8 में 12 से भाग देंगे, ये क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो 4 से भाग लगेगा 8 में भी और 12 में भी लगेगा, तो भाग देंगे। देखिए 4 से 2 बार और यहाँ 3 बार, 2/3, 2:3। अब 10 और 15 का अनुपात निकालते हैं, तो 10/15, यहाँ भी देखिए भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2/3, 2:3। देखिए यहाँ पर हम लोग 8 और 12 का अनुपात निकाल रहे हैं और 10 और 15 का अनुपात निकाल रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि 8 और 12 का जो अनुपात आया कितना आया, 2:3, और 10 और 15 का आया 2:3।
यानी दोनों अनुपात क्या है, समान आ गए। तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं समान अनुपात या तुल्य अनुपात। तो इसको कहेंगे कि 8 और 12 एवं 10 और 15 के अनुपात तुल्य है, और इसी तुल्य अनुपात को कहते हैं समानुपात, अंग्रेजी में प्रोपोर्शन। तो अभी हम लोग क्या देखें कि अगर दो तरह का अनुपात हम निकालते हैं और दोनों अनुपात समान होते हैं तो उसको कौन अनुपात बोलते हैं, तुल्य अनुपात या समानुपात। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो अनुपात समान है उसे तुल्य अनुपात कहते हैं, और तुल्य अनुपात को ही समानुपात कहते हैं। अभी हम निकाले कि 8:12 और 10:15 क्या है, बराबर है। इसी बराबर को हम समानुपात में एक चिन्ह देते हैं इस तरह का, और इसको पुनः लिख देंगे 8:12 और 10:15। तो अभी हम लोग देखें कि दो अनुपात अगर समान है या तुल्य है तो हम बराबर का भी चिन्ह दे सकते हैं और इस तरह का भी चिन्ह देते हैं। अगर दो अनुपात दिया रहेगा और यह देखना है कि समतुल्य है कि नहीं, तो उसका क्या करेंगे, जो अनुपात है उसका संगत भिन्न निकालते हैं, और भिन्न निकालने के बाद देखते हैं कि दोनों भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न है कि नहीं या तुल्य भिन्न है कि नहीं, दोनों एक ही है। जैसे 3:4 को लिखेंगे, देखिए 3:4 को 3/4 और 12:16 को लिखेंगे 12/16। अब देखिए 3/4 और 12/16 समतुल्य है कि नहीं, तो अगर समतुल्य है तो कह देंगे कि तुल्य है। तो दोनों क्या है, तुल्य भिन्न है, तो कह देंगे कि अनुपात भी क्या है, तुल्य अनुपात है। मतलब कि समतुल्य भिन्न है तो उसको कहेंगे समतुल्य या समानुपात, एक ही चीज है। अनुपात में उसको बोलते हैं तुल्य अनुपात या समानुपात, और भिन्न में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो अगर दिया रहेगा अनुपात तो उसको भिन्न में निकाल कर तुलना कर लेंगे, अगर भिन्न में दिया हुआ है तो उसको अनुपात में जब बदलते हैं तो इस तरह का चिन्ह देकर लिखते हैं। आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। कल अनुपात और समानुपात पर अन्य सवाल करेंगे। मेरा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप जरूर दें। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।